मैं हूं सुनील विश्वकर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसन सोशल फैक्ट्स। आज हम जानेंगे कि किसी की लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। और पहले तो यह होता है कि हम अगर किसी राज्य में जाएं, इंडिया के भी किसी राज्य में या तो कहीं विदेश भी जाते हैं, तो क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ करता है कि लैंग्वेज को, वहाँ के लोग कैसे बोलते हैं और उनका क्या स्वभाव होता है। तो पहले जाने में तो बहुत दिक्कत होता है कि अगर किसी राज्य में हम जाएं या तो किसी विदेश भी जाते हैं, तो अगर इंग्लिश कुछ बोलते हैं, अगर जो लोग हिंदी जानते हैं इंग्लिश नहीं जानते, तो उनका लैंग्वेज समझने में बड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे आप यूपी और बिहार के लोग जाएंगे, अगर मान लीजिए कि गुजरात हो या तो और भी आपका राज्य है, तो उसमें अगर जाते हैं लोग तो उसमें क्या प्रॉब्लम होने लगता है कि मतलब वहाँ के, अब जैसे आप यूपी के लोग गुजरात में गए तो गुजरात का लैंग्वेज नहीं जानेंगे। अगर गुजरात के लोग अगर यूपी में बिहार में जाते तो आप भोजपुरी नहीं जानेंगे। तो क्या लैंग्वेज का क्या होता है, सबसे बड़ी डिफरेंस होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगता है उसके समझने में। तो हम ऐसे ही कुछ बातें पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं, किसी और के लैंग्वेज को। और बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में गुजरात के वलसाड़ ज़िला में है और यहाँ पे एक स्टूडेंट है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनका लैंग्वेज क्या है और कैसे लोग बोलते हैं गुजरात का। ठीक है, तो अपना पहले अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप पहले गुजराती में बोलेंगे, बताइए अपने गुजराती लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे उसको। મારું નામ સાર્થક છે, હું રહેતો છું વલસાડ અને મારા પપ્પાનું નામ છે અમિત અને મારી મમ્મીનું નામ છે શિલ્પી। तेज होना चाहिए ना इसका आवाज। हाँ बोलिए। મારી મમ્મીનું નામ છે શિલ્પી અને મારી સિસ્ટરનું નામ છે પૂર્વા। पूर्वा। तो आप तो गुजरात में बोले तो खैर हमें तो अभी समझ में आया नहीं, तो आप इसको हिंदी में बताएंगे क्या बोल रहे हैं आप। मेरा नाम सार्थक है और मैं रहता हूँ वलसाड़ और मेरे पापा का नाम है अमित पंचाल और मेरी मम्मी का नाम है सिमी और मेरी सिस्टर का नाम है पूर्वा। पूर्वा। तो आप बताएंगे कि आपको भोजपुरी आता है, जैसे आप अभी गुजरात के रहने वाले हैं, अगर यूपी बिहार में जाएंगे तो आपको भोजपुरी आना चाहिए। नहीं आता है आपको, गुजराती आती है गुजरात की लैंग्वेज, और हिंदी तो आता है। हिंदी क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया के लोग सभी लोग बोलते हैं, तो वह तो आता होगा। तो आप कुछ हमें भी गुजरात के बारे में बताएंगे, जो गुजरात के लोग कैसे बोलते हैं कुछ। जैसे आप बेसिकली चीज़ प्रॉब्लम क्या होने लगता है कि हमें मार्केट में जाना होता है, तो गुजरात के लोग कैसे बोलेंगे कि मार्केट में हमें जाना है। अगर हमें अभी मार्केट में जाना है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको। डबल जन लेंगे तो ऐसा बोलना है हाँ। कि हमें लोग का मार्केट में जाइए, हमें लोग का मार्केट में जाइए। और एक जन होता है तो ऐसा बोलना होता है कि वो मार्केट में जाइए। तो मैं बता दूं कि इनसे अभी हम गुजरात की लैंग्वेज सीखेंगे। और बता दूं एक बात इम्पोर्टेंट है कि इनकी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे क्योंकि एक इंसान को सोचने पर विवश कर देगा और आखिर में क्यों ऐसा हो जाता है, कैसे। तो बता दूं कि इस वीडियो को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को क्या करेंगे लास्ट तक देखिएगा। इस स्टूडेंट के बारे में कुछ बहुत रोचक बातें बताएंगे। तो चलिए, तो हम जानना चाहते हैं किस स्कूल में पढ़ते हैं और किस क्लास में हैं आप। मैं नवसारी में गुरुकुल सुब्बा में पढ़ता हूँ और थर्ड स्टैंडर्ड में। थर्ड स्टैंडर्ड में, क्लास थर्ड की स्टूडेंट हो आप। हाँ। तो आपको पूरी गुजराती आती है समझ में। हाँ। और वहाँ पे स्कूल में सब लोग गुजराती बोलते होंगे, हाँ। गुजराती में बोलते हैं, सब लोग समझ में आता है। तो अगर हम लोग इधर भोजपुरी बोलते हैं, अगर यूपी के लोग इधर आपके एरिया में आके, तो आपको भोजपुरी समझ में आता है। नहीं। इसी तरह होता है कि आप लोग कुछ बोलेंगे जैसे गुजराती में, तो हम लोग को भी समझ में आता है। तो बहुत डिफरेंस हो जाता है, प्रॉब्लम होने लगता है ना कि लैंग्वेज कैसे जाने। तो आप क्लास थर्ड की स्टूडेंट हैं, तो आप बताएंगे कि गुजरात के सीएम कौन है, प्रेसिडेंट टाइप के। नहीं, आपके गुजरात के सीएम में चीफ मिनिस्टर है ना, तो विजय रूपाणी है ना आपके। और यह जो अभी नरेंद्र मोदी बोले आप, तो ये क्या हमारे देश की पीएम है, मीन्स प्रधानमंत्री है ना, जाना चाहिए। तो उसको हम आपके लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे। मैंने जम्मा में
मुने जो ना क्या फिर से एक बार बोली तो हम उसको सीखेंगे ना अभी। हाँ बोलिए क्या बोल મને જમવાનું જોઈતું છે। मुने जमाने जो छे है ना, ऐसे कुछ है ना। तो अगर अगर हमें अगर बाजार में जाना चाहिए तो हम कहेंगे अगर हमें मार्केट में जाना है या तो हम मार्केट में जा रहे हैं, इसको हम कैसे बोलेंगे गुजरात? હું બજારમાં જતો છું। वो बाजार में जाना छू, હું બજારમાં જતો છું। वो बाजार में जाते छू, हाँ, ऐसा कुछ है। हाँ कैसे फिर से बोलिए। હું બજારમાં જતો છું। अच्छा ऐसा कुछ है। तो अगर हम बोले कि आप कहाँ गए थे तो आप अपने लैंग्वेज में कैसे इसको बोलेंगे? તમે કા ગયેલા? तमें कहाँ गईला। अगर पापा को बोलना होगा तो पापा को क्या बोलते हैं गुजरात में? पापा ही। मम्मी को मम्मी ही बोलते हैं। अगर सब्जी में आप जैसे आलू क्या बोलते हैं गुजरात में? આલુ। आलू को आलू ही बोलते हैं गुजरात में, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और सब्जी में जैसे कोई अगर हमें केजी में लेना हो, केजी मिलता है गुजरात में सब्जी, केजी में एक मिल जाएगा। तो अगर हमें ये बोलना रहेगा क्या कर रहे हैं, है ना, तो कैसे बोलेंगे क्या कर रहे हैं आप? तो શું કરતા છો? अगर हम बोले कि हमें पंखा बंद करना है, ફેન માને બંધ કરવું છે। फैन माने बंद कर लीजिए। और हम बोले कि हमें यह जगह बहुत गंदा लग रहा है, अच्छी जगह नहीं है, तो इसको कैसे आप लगेंगे? આ બહુ ગંદી જગ્યા છે। हम्म। હું બીજે કશે જતો છું। अगर हम बोले आपको कि आप कहाँ के रहने वाले हो तो कैसे आप बोलोगे गुजरात में? આપ કાકે રહેने वाले हो? इसको भी थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है ना, बस हल्का सा मतलब फिर भी समझ में आ जाता તમે है गुजरात में। કાનું લેવાનું છો? फिर से एक बार बोलिए। આપ કાકે हाँ। जैसे आप हम बोले आपसे તમે कि आप કા લેવાનું છો? तुम्हें कहाँ मिले छो, ऐसा कुछ है ना। तो खैर अभी तो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे तो आपकी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, हाँ। सीख सकते हैं। अगर आपके साथ 2-3 बार प्रैक्टिस किया जाए तो सीख सकते हैं इसको। हाँ। तो आप बताइए कि आपका स्कूल बंद चल रहा है इसमें, है ना, तो आपको अच्छा लग रहा है? नहीं। नहीं तो आप बताइए अपनी लैंग्वेज बोलिए, गुजरात के लैंग्वेज में कि कैसे क्या कहेंगे उसको। अगर मैं नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या बोलेंगे उसको आप? ना अच्छा लगा। ना अच्छा लगा ऐसे कुछ। किट में जाके अभी सामान लेना है कि हमें 2 केजी आलू दो आप, तो क्या बोलेंगे गुजराती में? મને બે કેજી આલુ આપો। मैंने बोली कपड़ा की दुकान पे जाना है तो हमें जीन्स का पैंट और टी शर्ट ही देखना है। खैर क्योंकि हम तो नए रहेंगे, शायद कपड़ा हो कि ना हो, तो पहले जाएंगे हम, तो हमें तो उनका गुजराती लैंग्वेज आता नहीं है और वह भोजपुरी हमारा जानता नहीं है। मान लीजिए सपोर्ट अगर हिंदी हम नहीं जानते हो, है ना, क्योंकि ये जो हिंदी होता है बेसिकली सभी राज्य में बोला जाता है, बेसिकली बोलते हैं राज्य में, तो थोड़ा सा बहुत कुछ ही समय के लिए वो भी टिकाऊ होता है। लेकिन कि थोड़ा सा वहाँ का लैंग्वेज जानते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो मान लीजिएगा हम नए नए अगर हमें मार्केट में जाके टी शर्ट लेना और जीन्स का पैंट, तो क्या बोलेंगे मार्केट में जाके? મને શર્ટ અને પેન્ટ આપો। मैंने મને એક શર્ટ અને પેન્ટ આપો। पैंट। अच्छा। और जिससे कि अभी हम गए हैं अभी मार्केट में जा रहे थे, अगर हमें अभी चोट लग गया तो हम कैसे बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे, कैसे समझाएंगे कि हमें चोट लग गया, तो क्या बोलेंगे उसको? મને લાગી ગયું છે। क्या लगे उससे मतलब चोट, मतलब घाव को क्या बोलते हैं गुजराती में? घाव लग गया મને લાગી गયું છે। मतलब घाव लागे गए घाव। अच्छा। तो अभी पापा को आप लोग क्या बोलते हो, जिससे कि पापा को आप बोलते हो, आप बोलने के लिए क्या करते हो आप लोग? पापा ही बोलते हैं। पापा ही बोलते हैं आप लोग। चलिए तो बता दूं आपको कि हमारे और इनके लैंग्वेज में है डिफरेंस, लेकिन उतना नहीं है, फिर भी समझ में कुछ बातें आ जाती हैं और कुछ आधे अधूरी समझ में ही आती हैं। तो ऐसे कुछ हम लोग लैंग्वेज सीख सकते हैं किसी की भी लैंग्वेज को धीरे धीरे करके, और वहाँ पे रहने क्या होता है धीरे धीरे आदत पड़ जाता है, और कुछ उनके बातों को हम लोग क्या समझेंगे धीरे धीरे। लेकिन मैं बताऊँ थोड़ा सा ये बात बताइए आप कि आपका स्कूल बंद है तो कब खुलेगा? कोरोना खुलेगा उसके बाद। कोरोना का काल है इसका, तो आप घर ही पे रहते हैं फिलहाल में? घर पे रहते तो अच्छा लगता है आपको? नहीं अच्छा लगता।
तो सुने तो कि स्टूडेंट लोग को बहुत अच्छा लगता है, घर पे रहते हैं तो बहुत बोरिंग होने लगा है अब। हाँ, अगर आप स्कूल जाना चाहेंगे तो अगर खुलेगा तो आप जाएंगे पहले दिन, हाँ, बोरिंग नहीं होगा। जैसे बहुत होते हैं छोटे आपके जैसे ही बच्चे क्लास 3 के, जो स्कूल खुलता है तो कहें नहीं नहीं हम नहीं स्कूल जाएंगे, तो ऐसा आपके मन में भी आता है? नहीं। आपके स्कूल में टीचर मारते हैं? इतने दिन बन रहा तो हाँ। मेरी पढ़ाई बिगड़ गई। पढ़ाई भी बढ़ रही है आपको, तो आपको ऐसा लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए। घर पे आप खाली टाइम में क्या करते हैं? कुछ नहीं, थोड़ा पढ़ाई करता हूँ फिर गेम खेलता हूँ। गेम खेलते हैं, तो आप गेम भी खेलते हैं अच्छा तरह से। तो कौन सा गेम खेलते हैं आप? फ्री फायर, बस। कौन सा? तेज का बोलिए, आवाज़ ही आपकी फ्री तो आ फायर फ्री फायर। और कौन सा गेम खेलते हैं? और बंदूक वाला। बंदूक वाला? और कैसे दो बंदूक वाला? चार- बंदूक वाला उसमें कैसे खेल लोगे आप? बंदूक वाले में आप ना, उसको अपने अपनी लैंग्वेज बोलिए, गुजराती लैंग्वेज में ना। बंदूक वाले में एक बोतल रखी होती है और फिर हाँ। उसको ऐसे निशाना लगा के निशाना लगा कैसे? तो मतलब मोबाइल में ना ऐसे खेलते हैं हम लोग। और फ्री फायर के कैसे खेलते हैं हम लोग? फ्री फायर में 4 बंदे आते हैं और बहुत सारे बंदे आते हैं तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तब ना हम समझेंगे, तभी ना हम सीखेंगे आपके। वो तो हिंदी तो मान जाएंगे सभी लोग बेसिकली। आपको जैसे 4 बंदा है तो कैसे इसको गुजरात में बोलेंगे? 4 बंदा है वो। चार बंदा आइलवा, हाँ ऐसा कुछ। आईवा, आइलवा, आईवा। आइवा, हाँ। सही बोला? हाँ। तो ऐसे ही कुछ हम लोग चाहे तो किसी की भी लैंग्वेज को धीरे धीरे करके, अचानक तो किसी की लैंग्वेज आएगा नहीं। और मान लीजिए भी हम भोजपुरी बोले जो कहाँ गई ललाहा, क्या करत हुआ, तो समझ में आ रहा है? मीन्स आप कहाँ गए थे, हम बोल रहे हैं कि आप कहाँ गए थे, और हम बोल रहे हैं कि अरे तू कहाँ गया हो आज, तो उसको बोलेंगे ना कि आप कहाँ गए थे। भोजपुरी में हम लोग बोलेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं तो आप लोग नहीं समझ में आता होगा ना। ऐसा जैसे हम लोग को मार्केट में जाना है तो हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में हमन के मार्केट जाए कि आज, है ना, हम लोग बोलते हैं इसी तरह, ठीक है। और भोजपुरी का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होगा जो आप लोग को नहीं समझ में आता। तो अगर आप चाहें तो हम लोग से भोजपुरी भी सीख सकते हैं और हम लोग चाहें तो गुजराती सीख सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग किसी भी लैंग्वेज कम्युनिकेट करके एक दूसरे का वह मेरा लैंग्वेज सीख जाएं और हम उनका लैंग्वेज सीख जाएं। और उसका सबसे अच्छी माध्यम होता है हिंदी। बेसिकली तो हिंदी जो सभी राज्य में बोला जाता है, तो उसके माध्यम से हम लोग उनका जो प्राइवेट लैंग्वेज होता है पर्सनल, उसको सीख सकते हैं हम लोग, किसी भी राज्य हो या तो किसी भी देश का। या तो इंग्लिश गया तो अब जो विदेशी गए बाहर गए तो इंग्लिश भी बोलने में प्रॉब्लम होता है, तो पहले क्या हम लोग कम्युनिकेट करके पहले हिंदी बोल के बता देंगे कि हमें प्लीज़ स्पीक इन हिंदी। तो आप हिंदी में बोलेगा तो फिर आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत नहीं होगा, वरना आप कुछ और बोलेंगे वहाँ के लोग कुछ और बोलेंगे, तो क्या होता है बातें समझ में आएंगी नहीं। तो अभी मार्केट जाना है तो कभी बस वगैरह पकड़ना होता है या तो कोई भी चीज़ होता है तो लैंग्वेज समझ में बहुत दिक्कत करने लगता है। तो मैं समझता हूँ कि एक कि दूसरे राज्य या तो कहीं किसी देश में जाने पर वहाँ का लैंग्वेज सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो इसी तरह हम लोग को अगर लैंग्वेज सीखना है तो धीरे धीरे करके सीख सकते हैं, क्योंकि अब तो बचपन से और यहाँ पर रहे नहीं गुजरात में, या तो गुजराती है तो किसी भी और भी लैंग्वेज भी, वेस्ट बंगाल हो गया तो नेपाल हो गया, नेपाल का लैंग्वेज कुछ होता है चेंज, या तो और भी विदेश वगैरह जाते हैं हम लोग, तो लैंग्वेज बहुत मैटर करता है आयु मेरे हिसाब से। तो मैं बता दूं जो आप लोग से भी वीडियो के शुरू में ही बोला था कि इनकी लाइफ से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता दें। तो मैं बता दूं कि इनके पापा हैं जो किसी कंपनी में ही काम करते हैं और ये घर पे रहते हैं, आप घर ही पे रहते हैं ना। और इनकी मम्मी एक्सपायर की अभी 2 ही साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है। आप कितने साल के थे तो आपकी मम्मी एक्सपायर कर गई? 6 साल की थी। और इनकी एक बहन भी जो कि आप लोग के इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया, क्या नाम बताया अपने बहन छोटी की? पूर्वा। वो कितने साल की है? 4 साल की। और वह 4 साल की है और ये 7 साल के होंगे आप? 7 ईयर ओल्ड के 7 साल के है ना आप? नहीं, मैं 10। आप 10 साल के हो, तो ये 10 साल के और मम्मी 2 साल पहले एक्सपायर की। और बता दूं कि एक्सपायर करने पर और इनके पापा तो है नहीं, रहते हैं काम पे चले जाते हैं, तो लाइफ में जीने में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है ना। साथ तक ऐसे जैसे भी खाना खाना होगा
है ना, तो आप खाना बना नहीं पाते हो उतना। तो फिर मान लीजिए कि कंपनी पापा गए तो फिर आने में क्या बहुत दिक्कत होने लगता है। आएंगे तो फिर खाना बनाएंगे तो फिर 10 11 12 बज जाता है। और ऐसे आप समझ सकते हैं एक छोटे बच्चे के लिए कि कितना प्रॉब्लम होने लगता है। और रूम पे आप अकेले ही रहते हैं, तो रूम पे भी आप समझ सकते हैं एक छोटा हाँ और हैं, तो ऐसे में समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है 10 11 बजे तक पापा आते हैं तो कितना प्रॉब्लम होने लगता होगा। और ऐसे कंडीशन में कि भी उसके बावजूद एक छोटा स्टूडेंट है और खाना पीना हर एक चीज़ बनाने में और इसमें बहुत मैटर है, मायने रखता है। एक गार्जियन का ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत अहम भूमिका होता है। तो मैं ऐसे गार्जियन से, क्योंकि यह तो मानते हैं आप लोग कि आप लोग को भी करना होगा कि तो ऐसा तो बच्चा नहीं, बहुत लोग का गार्जियन में कुछ लोग कमी होता है, तो ऐसा सबकी लाइफ होता है। खैर एक स्टूडेंट के लिए कैसी लाइफ होती है जीना, और एक बिना माँ का तो बहुत प्रॉब्लम होने लगता है आने वाली लाइफ में। तो ये सार्थक भी हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम से गुजरते हैं जो डेली मतलब कॉल वगैरह में करते हैं, अपने पापा को अगर याद करते हैं तो प्रॉब्लम होने लगता है। खैर मोबाइल रहती है आपके पास, अगर कभी नहीं रहती तो आप कॉल वगैरह के लिए, जैसे हमारे ही पास आते हैं कभी कॉल के, तो अपने मोबाइल से ही कॉल करते हैं या तो किसी के मोबाइल से कॉल करते हैं अपना। और लेकिन इनकी खूबिया एक चीज़ बता दें कि अब ये क्लास 3 में पढ़ते, लेकिन अपने सबका नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सबको याद है आपका, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको याद है, सब चीज़ है ना। तो बता दो क्लास 3 के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। और कम से कम गुजराती में टेबल वगैरह भी आता है ना, तो सब चीज़ आता है, पढ़ने में भी देखें किताब वगैरह बहुत तेज है, अच्छे खासे। बस प्रॉब्लम यह है इनकी थोड़ा सा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा इनकी अलग है। और एक स्टूडेंट के लिए अभी जो छोटे हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं कि माँ तो माँ ही होती है और पापा तो पापा ही होंगे। खैर तो बहुत प्रॉब्लम होती है आपको जीने में, लाइफ स्टाइल में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे आपके पापा कंपनी चले गए तो क्या प्रॉब्लम होने लगता है उसमें? डर लगता है आपको। और रात में प्रॉब्लम, अभी पापा किसी दिन नए आए तो आपको कैसा लगता है? अजीब फीलिंग होता है। और आपकी छोटी जो बहन है तो उससे बात होती है, क्योंकि आप बता रहे थे कि आपकी छोटी बहन आपके पास नहीं रहती, बड़े पापा के पास रहती है, क्योंकि बहुत छोटी है आपसे। पापा तो कंपनी में चले जाते हैं तो उसकी देखभाल करने के लिए आपके बड़े पापा के पास रहते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको पापा की याद आती होगी दिन में, है ना, आती है। तो आप कॉल करके बात कर लेते हो फ़ोन, तो एनी टाइम में आपके पापा फ़ोन रिसीव कर लेते हैं आपकी? अच्छा। और कुछ ऐसा नहीं आपको लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम होता है जीने में, या तो स्कूल जाने में प्रॉब्लम होता है? नहीं, मतलब पापा सब एडजस्ट कर लिए हैं। तो मेरे हिसाब से लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। खैर लेकिन सभी गार्जियन से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने मान लीजिए तो लाइफ का ये तो प्राकृतिक देन है। अगर ऐसा होता है तो अपने जो स्टूडेंट है, चाहे आपका अपने जो भी लड़का है, उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। या तो लड़की हो तो उसका बहुत, क्योंकि छोटा है अभी, तो रात बिरात का थोड़ा टाइमिंग का मैनेजमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो खैर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये जो सोशल फैक्ट, एसएम सोशल फैक्ट जो मेरा चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यह ऐसे ही वीडियो हम कुछ लेके आते रहते हैं, तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या कमेंट है, राय विचार, तो उसको ज़रूर बताएं कि इस वीडियो आपको कैसा लगा और किसी के लैंग्वेज सीखने में क्या डिफ़िकल्टी होती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं क्या प्रॉब्लम होता है। और एक स्टूडेंट के बारे में बताएं कि अगर माँ नहीं रहती है तो आप समझ सकते हैं कि माँ माँ ही होती है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत और लंबा हो सकता है, तो इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत।